ये टाइम टू टाइम ना ऐसे श्रिंक होता जाएगा, ऐसे चारों तरफ से ना ऐसे ही होगा, ऐसे। इम्प्रूवमेंट तो मुझे फील हुई है, अब चलने में बिल्कुल ना पेन है ना प्रेशर है, कंफर्ट फील कर रहे हैं? कंफर्ट फील कर रहा हूँ। और सिर्फ कल रात तक इस तरह महसूस हो रहा था कि जिस तरह बैंडेज बंधी हुई है, हम्म। तो सो के उठा तो मैंने स्लीपर्स चेंज किए ना, हम्म। दूसरे पुराने मोटे वाले पहने, हम्म। तो सो के उठा तो बैंडेज भी नहीं महसूस हो रही थी। और कल मैंने सारे जूते भी ना डिसइंफेक्ट कर दिए डेटोल से। सही किया है। कमरे में सारी डेटोल की खुशबू हुई थी, हाथों पे डेटोल हाथों पे लगा हुआ था और डेटोल वाले साबुन से मैं धो रहा था और खुशबू ही नहीं जा रही थी। फिर मैंने लेमन फेस वॉश से हाथ धोए और डेटोल की खुशबू सारी ना खत्म हुई है। तेज़ होती है ना ज़रा। और सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट जूते किए सारे, राइट वाले करने की भी ज़रूरत है। नहीं नहीं, इसी पैर के है ना। एक मेरा जॉगर है, वो उसमें डेटोल ज़्यादा लग गया, अभी उसको तो धूप में रखूँगा, खैर है। सर्फ वाला कपड़ा मारूंगा। जूतों, आपको पता है कि अगर जूतों में स्मेल आ जाए तो उसमें अगर आप साबुन रख दें, खुश्क साबुन ना, हम्म। लक्स साबुन, तो स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छा। वैसे लोग बेकिंग सोडा मीठा सोडा डालते हैं, हम्म। लेकिन वो सोडा सारा अंदर चला जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। ज़रा ऊंची बताइएगा और लोगों को भी बेनिफिट मिले। जी नाजरीन, आज मेरा थर्ड सेशन है और पहले सेशन के बाद मैं जाके नहाया था, जिसकी वजह से इस ज़ख़म पे थोड़ा सा पानी लग गया था, थोड़ी सी वॉट? जख्म नहीं। वार्ड पे पानी लग गया था, हम्म। थोड़ी सी बैंडेज हिल गई थी। लेकिन फिर दूसरे सेशन के बाद मैंने ख़ास ख्याल रखा कि इसको ना पानी लगे ना हवा लगे और बैंडेज बिल्कुल बंद रहे। तो ये दूसरे सेशन के बाद अब मैं तकरीबन 1.5-2 दिन बाद आया हूँ, तो अब तीसरे सेशन में ही रिज़ल्ट्स सामने आना शुरू हो गए हैं। इसकी जड़ें बाहर आ गई हैं, ये सुखड़ गया है। और कल कल और आज बिल्कुल कोई प्रेशर कोई पेन महसूस नहीं हुआ हम्म। और माशाल्लाह रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये अगले हफ्ते, अगले सैटरडे से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। अगले सैटरडे क्या डेट है? मतलब मेरे सन? ख्याल से सन कौन सा है ये है जी अगस्त 24। मैं संडे को आया था, आज थर्सडे है, तो फ्राइडे सैटरडे एंड अनदर 7 डेज, यानी कि 9 दिन और 4 दिन, तकरीबन 2 हफ्ते में ये सारा इंशाल्लाह मेरा इलाज ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। 12-13 दिन। और दौरान प्रोसीजर अभी तक आपको पेन हुई है? मुझे दवाई से कोई पेन नहीं हुई, और ट्रीटमेंट से? ट्रीटमेंट से भी मुझे कोई पेन नहीं हुई। हम्म। और अभी जो आप टोटका बता रहे थे ज़रा बता दें। आपने अगर आप जॉगर्स या बंद जूते लेदर के पहनते हो और उनमें स्मेल आ जाए, तो उसमें आप खुश्क साबुन, लक्स का साबुन, आप ड्राई साबुन रखें, वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। 1-2 दिन आप साबुन अंदर रखें। उसके अलावा लोग बेकिंग सोडा, मीठा सोडा डालते हैं, लेकिन उससे जूता सारा सफ़ेद हो जाता है या उसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं नमी की वजह से। तो सोप इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर फुट ऑर्डर इन द शूज़। हम्म। और उसके अलावा आप सिरके से भी जूते का इनसोल, जूते का अंदर से सिरके से भी साफ़ कर सकते हैं। हम्म। ये हैं ब्लैक ब्लैक डॉट, आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो डॉट हैं ये हैं रूट। अभी इस साइड से भी मैंने रिमूव किए हैं, ये अभी हैं। अभी मैं मेडिसिन लगाऊंगी, फिर इंशाल्लाह आफ्टर 1 डे के बाद दोबारा से सेशन होगा इनका। सैटरडे को। जी जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरा आखिरी सेशन है और 1.5 महीना तकरीबन हो गया। मैं मिस नाजिया के पास इधर F8 कंफर्ट फुड सर्विसेज में रेगुलरली आ रहा हूँ और मेरा इलाज 4 अगस्त को शुरू हुआ था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम हेयर एंड टुडे इज़ द 29th ऑफ सितंबर। और इन्होंने जैसे मुझे प्रॉमिस किया था कि जितने मर्ज़ी सेशन लगें, इन्होंने ट्रीट किया है, हमेशा मुझे टाइम दिया है। और मेरे ख़्याल से मेरे कोई 16 से 18
विज़िट्स हुए हैं, और बट स्टिल लेस दैन 20 विज़िट्स, मोर देन 15, लेस दैन 20। हर वार्ड और हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। हर वार्ड को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। एक डिफरेंट अप्रोच होती है, स्केलिंग करके, मेडिकेशन लगा के, पट्टी करके। तो मिस नाज़िया का माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा इन्होंने गाइड किया, और आई एम रियली हैप्पी विद हर सर्विसेज, और इनके लिए मेरी दुआएं हैं, और शी हैज़ माई ग्रैटिट्यूड एज वेल। आई Thank you. वुड रेफर इस्लामाबाद फूड कंफर्ट सर्विसेज इन F8 अल बाबर सेंटर टू एवरीवन। ठीक है। और दौरान प्रोसीजर आपको कितनी को पेन हुई है? बहुत कम। पेन का थ्रेश होल्ड इट डिपेंड्स फ्राम पर्सन टू पर्सन। जिस तरह आप मुझे कहती थी कि पेन होगा, बर्दाश्त नहीं करनी, मैं आपकी बातें सुन के डर जाता था, लेकिन मुझे इतना पेन, आपस की बात है कि कभी नहीं हुआ। तो आई गेस इट डिपेंड्स फ्राम पर्सन टू पर्सन। कोई दूसरा पेशेंट आता होगा, उसको ज़्यादा पेन होती होगी, वो आपको जाने के बाद कहता होगा कॉल्स करके, मैसेजेस करके कि पेन हो रहा है। तो मुझे तो इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ, मैंने बर्दाश्त किया है, और पेन भी इतना नहीं था। ठीक है। और मैंने विदाउट सर्जरी आपका किया है, कोई Without इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाया आपको? नो इंजेक्शन, नो बर्निंग। और जब मैं इधर आ रहा था तो मेरी वालदा मुझे कहती होती थी कि इसको जलाएंगे, इसको जलाएंगे। तो मैं यही समझता था कि शायद कोई लाइटर लेके इसको जलाएंगे या आग से। तो बेसिकली जलाने का मतलब है कि ये मेडिकेशन, इसमें एसिड होता है, ये इतनी तेज़ होती है कि ये अंदर से वायरस और उसकी जड़ों को बर्न कर देता है, उसको मार देता है। ठीक है, चलें जी। ये जी इनके इस जगह पे वार्ड था, आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा वार्ड था इनका। मैंने कोई सर्जरी नहीं की, बगैर सर्जरी के इनका ट्रीटमेंट किया है। क्योंकि इनका कितने अरसे से था आपका वार्ड? आपके पास अगस्त में आने से 8 महीने पहले से, हम्म, यानी कि पिछले साल दिसंबर में निकलना शुरू हुआ था। और फिर मैंने पेडिक्योर करवाता हूँ मैं रेगुलरली, उससे पहले भी करवाता था। तो 8 महीनों में अगर मैंने 6 पेडिक्योर करवाए होंगे, तो 6 के 6 पेडिक्योर्स में उन्होंने इसको स्क्रैच करके इसकी हर दफ़ा जड़ निकाली, बट दैट वाज नॉट द प्रॉपर ट्रीटमेंट। जब तक इसको स्क्रैच करके जड़ निकाल के आप इसके अंदर मेडिकेशन नहीं लगाएंगे, तब तक ये वार्ड आपका ख़त्म नहीं होगा। उससे ज़्यादा बड़ा वार्ड, उससे ज़्यादा साइज़ में ग्रो होकर वापस आएगा। और टाइम भी इसलिए लगा कि इसने एरिया काफ़ी घेरा हुआ था। टाइम भी इसलिए लगा है, और मेरे ख़्याल से हमारे सेशन नंबर 12 या 13 के बाद आपने मुझे बताया कि एक नीचे वाली साइड पे एक और नया वार्ड निकल रहा था। ये एक ऐसी नामराद इन्फेक्शियस बीमारी है जो कि फैलती है। आपके डिफरेंट मुख्तलिफ पेशेंट्स की मैंने और वीडियोस देखी हैं, किसी के 3 थे, किसी के 4 थे, किसी बेचारे का पाँव भरा होता है। तो वो उसकी यही वजह होती है कि 1.5, 2, 2.5 साल से वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता, और ये वार्ड्स 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाते हैं। तो ये मेरे इस पहले वाले वार्ड के अंदर ट्रीट करने के बाद हमें 12वें 13वें सेशन के बाद पता चला कि नीचे वाली साइड पे एक और वार्ड ग्रो होना अभी शुरू ही हुआ था, और उसको हमने टाइम पे निकाल दिया और ट्रीट कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह हाफ़िज़।